तयोरेवं कथयतुः पृथिवी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षिः प्राप्तः प्राचीन सरस्वती। तो धर्म और पृथ्वी, धर्म जिन्होंने वृषभ का, बैल का रूप धारण किया है और पृथ्वी गौ के रूप में परस्पर में संवाद कर रहे हैं। धर्म ने पूछा पृथ्वी से, आप क्यों दुखी हैं, क्यों कातर विह्वल हो रही हैं। और पृथ्वी ने पहले भगवान में रहने वाले दिव्य गुणों का गान किया। यद्यपि भगवान अनंत गुण निधान हैं, फिर भी कुछ विशेष गुण पृथ्वी ने भगवान के गाए। और तब धर्म ने जाना कि ऐसे गुण निधान भगवान का जिससे वियोग हो जाए उसको दुख होना बड़ा स्वाभाविक है। और इन दोनों की परस्पर वार्ता हो रही थी और वहां महाराज परीक्षित जो दिग्विजय के लिए निकले हैं उनकी दृष्टि पड़ी। उन्होंने इस संवाद को सुना और फिर इनके निकट आकर हृदय को बड़ा दुखी कर देने वाला, बड़ा व्याकुल कर देने वाला दृश्य देखा। वहां पहुंचकर महाराज परीक्षित ने क्या देखा कि राजा का वेशधारी कोई शूद्र है, हाथ में दंड लिए हुए है और गौ और वृषभ उन दोनों को बड़ा पीड़ित कर रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। यहां एक बात समझने की है कि वृषभ के रूप में कौन है? धर्म है। और गौ के रूप में कौन है? पृथ्वी है। वृषभ प्रतीक है धर्म का और गौ प्रतीक है पृथ्वी की, प्रकृति की। और आप देखो कि कलयुग अगर सर्वाधिक पीड़ित करता है, सर्वाधिक पीड़ित कर रहा है, तो आप देखोगे इन्हीं दो सत्ताओं को कलयुग सबसे अधिक पीड़ित कर रहा है। धर्म सबसे अधिक पीड़ित हो रहा है और प्रकृति सबसे अधिक पीड़ित हो रही है। आप देखो प्रकृति कितनी व्याकुल है, कैसे ऋतुओं ने अपना अपना रंग बदल दिया। आप देखो कितनी भीषण गर्मी पड़ रही है, समय पर वर्षा नहीं होती और यदि होती है तो फिर अतिवृष्टि होती है। जब वर्षा की आवश्यकता नहीं है तब वर्षा होती है, जब आवश्यकता है तब वर्षा नहीं होती। गर्मी है तो अति की गर्मी है, सर्दी है तो अति की सर्दी है। तन मन प्राण को व्याकुल कर देने वाली ऋतुएं हो गई। सबसे अधिक पीड़ित हो रही है प्रकृति और धर्म। तो कलयुग जब बढ़ेगा, बढ़ रहा है, और कलयुग जैसे जैसे बढ़ेगा आप देखेंगे कि यही दो सत्ताएं सबसे अधिक पीड़ित होंगी। प्रकृति पीड़ित होगी और धर्म पीड़ित होगा। तो महाराज परीक्षित ने आकर देखा कि वेश तो उसका राजा का सा है, पर इतना निंदनीय आचरण कर रहा है कि गौ और वृषभ इनको पीड़ित कर रहा है, इन पर प्रहार कर रहा है। तो महाराज परीक्षित ने वही दूर से उसको ललकारा, कस्त्वं मच्छरणे लोके बलाद्धंस बलान बली नरदेवोसि वेशेण नटवत् कर्मणा द्विजः। महाराज परीक्षित ने कहा कि भेष तो तेरा राजा का सा है, पर आचरण तो इतना निंदनीय कर रहा है। यहां कहा कि अद्विज की भांति, अद्विज अर्थात द्विज किसे कहते हैं? ना, यहां पर द्विज का अभिप्राय ब्राह्मण नहीं है। संस्कारात् द्विज उच्यते, आपको मैंने पहले कभी संकेत किया था। यास्क मुनि का वचन है, जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात् द्विज उच्यते। जो संस्कारी है वो द्विज है, जो संस्कार युक्त है वो द्विज है। और यहां महाराज परीक्षित ने कहा कि अद्विज की भांति, माने किसी संस्कारहीन की भांति तू आचरण कर रहा है। और यहां एक प्रयोजन कहने का यह भी है, यहां भगवान वेदव्यास का एक अभिप्राय ये भी है कि जो भी जीवन में धर्म और प्रकृति को पीड़ित करता है, जो जीवन में धर्म और प्रकृति का निरादर करता है, जिसके जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर नहीं है, वो संस्कारहीन है, वो पशुवत है। आपको पहले भी मैंने निवेदन किया था कि ये कहानी नहीं है, ये जो मैं आपको सुना रहा हूं ये कहानी नहीं है। इस कथा का कोई प्रयोजन है, इस कथा के गर्भ में कुछ रहस्य है। ये कथा जो कह रही है वो तो कह ही रही है, पर उसके अतिरिक्त कुछ और भी कहना चाहती है। इसीलिए आज पुनः हम इस चिंतन में प्रवेश कर रहे हैं। मैं पुनः आपको स्मरण करा दूं कि आप और मैं यहां बैठे हैं किस लिए? कहें कथा
और अर्थ विचारें, इस कथा का अर्थ विचारा जाए कि कथा कहना क्या चाहती है। इस कथा के एक एक श्लोक में भगवान वेदव्यास ने जीवन के रहस्य छिपा कर रखे हैं। क्यों श्रीमद् भागवत की इतनी महिमा है? दुख दारिद्र दौर्भाग्य पाप प्रक्षालनाय च। पद्म पुराण में ऐसा वाक्य मिलता है, काम क्रोध जयार्थम कलौ भागवतम क्षमम। दुख, दरिद्रता, दुर्भाग्य, पाप प्रक्षालन, अर्थात जन्म जन्म की जो संचित पाप राशि है उसको धो देना। दुख, दारिद्र्य, दुर्भाग्य, पाप प्रक्षालन, काम क्रोध, इन दुख दारिद्र को दूर करके, पाप राशि को नष्ट करके, काम क्रोध को जीत लेने की सामर्थ्य अगर किसी में है तो वो श्रीमद् भागवत में है। काम क्रोध जयार्थम कलौ भागवतम क्षमम। सबसे पहला कार्य कथा में आने पर होता ही यही है। बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि आकर बैठे, अच्छा तो लगा, मन को तो शांति मिली, लेकिन बहुत अधिक कुछ समझ नहीं आया। क्यों समझ नहीं आया? क्योंकि कथा सबसे पहले क्या करती है? सबसे पहले जो संचित मल है, भीतर जो मैल जमा है, जो संचित पाप राशि है, कथा पहले उसको नष्ट करती है। वो जो आपको शांति मिल रही है ना, वो शांति क्यों मिल रही है? बहुत लोग ऐसी बात लिखकर कहते हैं कि आए बैठे, मन को बहुत अच्छा लगा, मन को बड़ी शांति से मिली, जबकि आपने जो सब कहा वो सब समझ नहीं आया, लेकिन मन को शांति मिली। विचार करो, मन को शांति क्यों मिली? मन को अशांत करने वाला कौन है? मन का मैल ही मन को अशांत करता है। जिसका मन निर्मल है वो सदा शांत है, सदा सुखी है। मन का जो मैल है, मन में जो पाप ताप शाप छिपे हैं, वही तो मन को दुखी करते। कथा सबसे पहले यही करती है, वो मन के मैल को दूर करती है। गंगा जी में भी पाप धोने की सामर्थ्य है। आज बड़ा पवित्र दिन है, गंगा जी के प्रागट्य का दिन है, और भगवती भागीरथी की तो महिमा है, स्मरणात् पुण्यम। गंगा जी का स्मरण भी निर्मल करने वाला है। गंगा जी भी पाप नाश करती हैं, पर पाप और पाप के कारण को नष्ट कर देने में तो श्री हरि की कथा ही समर्थ है। कलौ भागवतम क्षमम, ये सामर्थ्य श्रीमद् भागवत की है। अन्यथा वैष्णवी माया देवानाम अपि दुर्जया, शास्त्र पुराण कहते हैं। अन्यथा जो भगवान की वैष्णवी माया है, मतलब वो तो देवताओं के लिए भी दुर्जय है। इसी कथा के आश्रय में, इसी कथा का आधार लेकर कोई जीवन सिद्धि कर सकता है। तो कह मैं यहां पर यह रहा था कि कथा का कुछ कुछ प्रयोजन है। कथा के एक श्लोक में जीवन के रहस्य छिपे हैं। हमें उन्हीं रहस्यों को जानने का प्रयास करना है कथा की शरण में आके। आपसे पहले भी मैंने कहा था ना, प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज जी बात कहते थे, बोले शास्त्र के द्वार पर याचक बनकर जाइए, भिक्षुक बनकर जाइए, विनम्र होकर जाइए, ताकि कथा अपना रहस्य उद्घाटित करे, शास्त्र अपना रहस्य उजागर करे। ऐसे तो आपने कथा कहानी के रूप में बहुत बार सुन ली होगी। मैं कोई आपको नई बात तो कह नहीं रहा हूं। ये कथा जो है कहानी के रूप में तो आपने बहुत बार सुनी होगी, पर हम यहां उस प्रयोजन से नहीं बैठे हैं। पुण्य के लिए नहीं बैठे हैं, अपने पितरों के उद्धार के लिए भी नहीं बैठे हैं। हम तो आत्मशुद्धि के लिए बैठे हैं, आत्मचिंतन के लिए बैठे हैं। कहें कथा और अर्थ विचारे, आप तरें औरन को तारे, आप तरें औरन को तार। कितना कितना सुंदर रहस्य यहां पर उजागर हो रहा है। कलयुग पीड़ित कर रहा है किसको? धर्म को और प्रकृति को। अब जिसके जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर नहीं है, वही कलयुगी जीव है। जिसके जीवन में धर्म का आदर नहीं है, जिसके जीवन में प्रकृति का आदर नहीं है, वही कलयुगी जीव है। वो हाथ में कितनी भी माला लेकर जप करता रहे, कितने भी तीर्थों की प्रदक्षिणा करता रहे, पर उसकी वृत्ति आसुरी ही है। इसीलिए मैं बार बार आपको कहता हूं कि प्रकृति का आदर करिए,
प्रकृति का आदर करिए। बड़े बड़े महापुरुषों की वाणी का मैंने उनकी कृपा से थोड़ा जो चिंतन किया, एक बात मुझे सब महापुरुषों की वाणी में समान रूप से देखने को मिली, सब महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है। और हम जिस आचार्य की उपासना में दीक्षित हैं, हमारे महाप्रभु जी के प्रियालाल तो खेलते ही वृंदावन की गोद में हैं। वृंदावन क्या है? देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारु, माधविका केतकी लताले रचो मदन आगार। वृंदावन क्या है? यहाँ सघन वृक्षावली है, अनंत अनंत पुष्प हैं, भौरे हैं, मृग हैं, शुकपिक हैं, बहती हुई यमुना है। ये सब क्या है? बात समझने की है। सब महापुरुषों ने प्रकृति का आदर किया है। और एक और बात भी महापुरुषों के जीवन में देखने को मिलती है, जैसे जैसे उनके जीवन में सत्व गुण बढ़ता है, जैसे जैसे उनके जीवन में भगवत मिलन की इच्छा बढ़ती है, वो इस जड़ संसार को छोड़कर कहीं प्रकृति की शरण में ही जाते तो दिखाई पड़ते। महाराज कितनी सुंदर बात वाणी के आरंभ में कहते हैं, पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। आप चाहते हैं जीवन में न आए कलयुग के दोष, तो दो कार्य करिए, धर्म का आदर और प्रकृति की सेवा। और कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म क्या है? जल्दी बताओ। हरि नाम कलयुग का धर्म है, ये श्रीमद् भागवत की घोषणा है। कलौ तद्धरि कीर्तनात्, नाम का आश्रय लीजिए और प्रकृति की सेवा करिए। आपसे मैंने कहा था कभी कि एक रसिक का जो निवास स्थान हो, जहां पर आप रहते हैं, पहले तो ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारा घर है, ये सोचना चाहिए कि भाई हम तो श्री जी की कुंज में रहते हैं, श्री जी की सेवा करते हैं। तो एक रसिक उपासक की जो कुंज हो, भाई कम से कम वहां तो प्रकृति का प्रसन्न दर्शन होना चाहिए ना। एक वैष्णव का घर पहचाना जाता था किससे? तुलसी के थांवले से। सुबह और शाम उसके घर में तुलसी के थांवले पर दीपक जलता हो, उसके घर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म आदि चिन्ह चिन्हित हो, अंकित हो, ऐसे एक वैष्णव का घर पहचाना जाता था। आज तो घरों के बाहर लिखा रहता है कुत्तों से सावधान रहो। मैं तो कई बार सोचता हूं कि भगवान जाने मनुष्य की बुद्धि को क्या हुआ है और क्या होता जा रहा है, कहां से चलते चलते कहां आ गए, और पता नहीं अभी और कौन से गड्ढे में जाकर गिरेंगे। कितनी दुर्गति तो जीवन की हो रही है। और आज भी अगर कोई नहीं संभलता है तो खड़ी कर लीजिए आप कितनी भी ऊंची ऊंची इमारतें, कितने भी सुख सुविधा के साधन आप जुटा लीजिए, कैसे कैसे रोग मनुष्य के शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। आप देखो कितना अपने अपने जीवन में सुख सुविधा जुटाई, कैसे कैसे रोग शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं। चिकित्सा विज्ञान के पास उसका कोई उत्तर नहीं है कि रोग आ कहां से रहे हैं। ये रोग आ रहे हैं किस लिए? क्योंकि धर्म का अनादर हो रहा है, प्रकृति की सेवा नहीं हो रही, प्रकृति रुष्ट है, कुपित है मनुष्य पर। तो यहां इस अध्याय के आरंभ में सबसे पहली बात हमको देखने को सीखने को मिल रही है, कलयुग पीड़ित कर रहा है किसको? धर्म और प्रकृति को। जिसके जीवन में भी धर्म और प्रकृति पीड़ित होंगे, उसके जीवन में कली के दोष आएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। सुखी जीवन ही तो चाहते हो। प्रत्येक व्यक्ति की कामना क्या है? कि मेरा जीवन सुखी हो, मेरे जीवन में सुख शांति हो। साधु महात्माओं के पास जा जाकर यही आशीर्वाद तो आप मांगते हो। किसी के कमंडल में थोड़ी रखी है सुख शांति, वो तो आपकी जीवन शैली में छुपी है। साधु महात्माओं से तो सद्विचार लेना चाहिए। मैं तो पहले दिन से एक बात कहता हूं, साधु का काम क्या है, संत का काम क्या है? संत का काम है कि समाज को सही दिशा दे अपने अपने उज्जवल विचार से। उसका कार्य केवल इतना है, आत्मचिंतन में रत रहे। साधु क्या करे? वो सदा आत्मचिंतन में रत रहे और उज्जवल विचार रूपी रत्न समाज को देकर समाज का मार्ग प्रशस्त करे, समाज को एक उज्जवल निर्मल दिशा प्रदान करे। ये बनाना, वो बनाना, ये चलाना, ये कोई साधु का काम नहीं है भाई। इस काम के लिए तो सेठ साहूकार है, वो अपना काम करेंगे। संत का काम क्या है? मैं तो अपने जीवन में ही देखता हूं, जब भी कभी कोई उलझन आई या आती है या आगे आएगी,
तो किसी बहुत बड़ी इमारत में बैठकर उसका समाधान मिलता है, बहुत बढ़िया गाड़ी में बैठकर उसका समाधान मिलता है, सुख सुविधा जुटाकर उसका समाधान मिलता है, या किसी संत के विचार से उसका समाधान मिलता है। जब जब समाधान मिलता है तो संत के निर्मल उज्जवल विचार से ही तो मिलता है। संत का कार्य ही यही है, आत्मचिंतन में रत रहे, प्रज्ञा शुद्ध रखे और समाज के कल्याण के लिए जो उज्जवल निर्मल विचार हो, उस उज्जवल और निर्मल विचार से वो समाज की सेवा करे। सेवा का कोई एक ही प्रकार नहीं हो सकता कि भाई एक ही तरीके से सेवा हो सकती है। सेवा के तो अनेक अनेक प्रकार हैं। जैसे मैंने कहा, कलयुग का धर्म क्या है? कलयुग का धर्म हरिनाम है। तो आप चाहते हैं कि जीवन में आस्तिक भाव की वृद्धि हो, शुभ मंगल का संचार हो, धर्म का अभ्युदय हो, फिर दो काम करिए। धर्म का आदर करिए, और धर्म का आदर अर्थात सांस सांस सिमरे गोविंद, मन अंतर की उतरे चिंत। मेरी बात मानिए, एक बात मानिए, जब बात धर्म की आए तो कोई और विचार मत करिए। धर्म का सीधा साधा अर्थ कर्तव्य पालन ही तो है। मैं किसी मत संप्रदाय विचार की बात नहीं कर रहा, धर्म की बात कर रहा हूं। धर्म अर्थात कर्तव्य पालन। हम मनुष्य होकर भारत भूमि में जन्मे हैं, और इस जन्म जीवन के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है कि हम आत्म कल्याण करें। और कलयुग में आत्म कल्याण की एक ही विधि है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, यही कलयुग का धर्म है। सभी शास्त्रों ने, सभी पुराणों ने, सभी संतों महात्माओं भक्तों ने एक स्वर से यही एक ही बात कही है। तो धर्म यही है, इसका आदर करिए और प्रकृति की सेवा करिए। मैं तो पहले दिन से बात कह रहा हूं, यही वृंदावन की सबसे बड़ी सेवा है। यहां की तरुलताओं की अभिवृद्धि हो। अब कैसे करें भाई? बाहर जाकर तो हम कर नहीं सकते, पर जहां जिस स्थान पर रहते हैं वहां कम से कम उस स्थान को तो हम हरा भरा बना के रख सकते हैं ना। इतना प्रयास तो हम कर ही सकते हैं श्री जी की प्रसन्नता के लिए। तो महाराज परीक्षित ने ललकारा उसे कि अरे कौन है? रूप तो तेरा राजा का सा है। राजा का कर्तव्य तो प्रजा का पालन है, पोषण है, रक्षण है। जिस राजा की प्रजा पीड़ित होती है, उस राजा की आयु, उसकी कीर्ति, उसका यश, उसका पराक्रम सब धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। तो महाराज परीक्षित ने कहा, भाई कौन है तू? भेष तूने राजा का सा बनाया है और आचरण कैसा कर रहा है? नितांत संस्कारहीन। मेरे राज्य में गौ दुखी हो। महाराज परीक्षित ने जब आकर देखा कि वो गौ अत्यंत दुखी है, विवत्सा है, उसके पास उसका बछड़ा भी नहीं है, दुबली पतली है, भूखी है, उसके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है, और वो धर्म रूपधारी जो वृषभ है वो भी अपने 4 चरणों के स्थान पर केवल एक ही चरण पर खड़े हैं, और वो भी उस राजा वेशधारी उस नीच के द्वारा पीड़ित हो रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं। तो महाराज परीक्षित को बड़ा कष्ट हुआ, मेरे राज्य में ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिल रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, यह तो हमारी कीर्ति को कलंकित करने वाला दृश्य है कि मेरे राज्य में गौ दुखी हो, गौ पीड़ित हो। और मुझे यहां से कहने में कोई संकोच नहीं है, कितनी भी सरकारें आई आकर चली गई, पर इस भारत की पवित्र भूमि को गौ हत्या के कलंक से किसी ने मुक्त नहीं किया। भारतवासियों ने भाई सबको एक एक बार बहुमत देकर देख लिया, पर यह कार्य तो किसी ने नहीं किया। इस कार्य की यदि हम बात करें तो सबने निराश ही किया। देवरा बाबा ये बात कहा करते थे, बोले जिस भूमि पर गौ का रक्त गिरता है उस भूमि पर कोई यज्ञ, कोई अनुष्ठान कभी सफल नहीं होता। बड़े बड़े कार्य सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, ये कार्य क्यों नहीं हो रहा? तो यदि बचना है कलयुग के दोषों से, यदि रखना है अपने जीवन को निर्मल, करना है यदि भगवत चिंतन, और कान खोलकर सुन लो, सुख चाहते हो, सुख चाहत हरिवंश हित, तो कृष्ण कल्प तरु सेव। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है।
कितनी भी सांस ऊपर नीचे चढ़ा लेना, कोई भी चक्र जागृत कर लेना, कुछ भी कर लेना, पर सच्चे सुख का इसके अतिरिक्त कोई और मार्ग नहीं है। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, जैसे श्री कृष्ण एकमात्र सत्य हैं, ऐसे ये बात भी एकमात्र सत्य है। चींटी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत अगर सुख चाहते हैं तो उनको श्री कृष्ण की ही शरण में आना पड़ेगा। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु से। तो यदि करना है भगवत चिंतन, सब लोगों का यही तो सवाल है, भजन करना तो चाहते, नहीं होता, नहीं होता। हाँ, करना चाहते हैं, मन करता है भजन करें, पर नहीं होता। मन करता है नाम जपे, पर नाम जप नहीं होता, सतत नाम जप नहीं होता। अरे नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? जीवन में पवित्रता आवश्यक है। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार चाहिए, भजन करने के लिए पवित्रता चाहिए, मन की, वचन की, कर्म की पवित्रता। छोटी छोटी बातों से आएगी यह पूर्णता जीवन में। इसलिए इस अध्याय के आरंभ में ही, इस कथा के गर्भ में यह रहस्य जो मैंने यथामति आचार्यों की कृपा से आपको निवेदन किया, जो अपने जीवन में धर्म और प्रकृति का आदर नहीं कर रहा, वो कलयुग के ही पक्ष में है। उसके जीवन में आएंगे कली के सब दुर्गुण और दोष। यदि इनसे बचना है, सांस सांस सिमरे गोविंद, धर्म का आदर करे, और कलयुग का यही धर्म है, और करे प्रकृति की सेवा। बनाओ अपने घर आंगन को हरा भरा। शायद पिछले सत्र में भी मैंने आपसे कहा था, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि अमुक स्थान पर जाकर और गौ माता की सेवा करो, पर जिस स्थान पर आप रहते हो, जिस नगर में आप रहते हो, कोई गौशाला तो होगी वहां पर। अब भाई आज परिस्थिति ऐसी है कि गौ पालन तो प्रत्येक व्यक्ति कर नहीं सकता, लेकिन जहां साधु संत महात्मा गौ माता की सेवा कर रहे हैं, अरे वहां पर जाकर थोड़ी सेवा सहयोग तो कर सकते हो। और ये कोई उपकार नहीं कर रहे आप किसी पर, ये आपका कर्तव्य है। कि भारत भूमि पर जन्मे मनुष्य का कर्तव्य है, ये किसी पर उपकार नहीं है। और एक बार आप ऐसा करके देखो कि दो चीज आप जीवन में करके देखो, इसका क्या परिणाम आएगा? आस्तिक भाव की वृद्धि होगी, आपके जीवन में शुभ विचार बढ़ेंगे, आपका चिंतन मंगलमयी होगा, आपके जीवन में वास्तविक धर्म का अभ्युदय होगा। ये दो कार्य कर लेने से। महाराज परीक्षित ने कहा, यही बात तो कही कि मेरे राज्य में ये दोनों कैसे पीड़ित हो सकते हैं? कैसे धर्म दुखी है? क्यों माता प्रकृति पीड़ित हो रही है? मेरे राज्य में ऐसा कैसे हो सकता है? आख्या ही वृषभद्रम साधुनाम कृतागसा आत्मवैरूप्य करतारं पार्थानां कीर्ति दूषणम। दौड़ कर आए महाराज परीक्षित, धर्म रूपधारी वृषभ से कहते हैं, हे वृषभ, आपका कल्याण हो, आप बताइए कि आप जैसे निरपराध साधुओं का अंग भंग करके, क्योंकि वृषभ केवल एक चरण पर खड़े हैं, बोले किसने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है? महाराज परीक्षित को तो चिंता हो गई, मेरे राज्य में गौ माता दुखी हो रही है, मेरे राज्य में धर्म पीड़ित हो रहा है, ये तो हमारी कीर्ति कलंकित हो जाएगी। जितना ऊंचा स्थान होता है उतना ही कर्तव्य भी बड़ा होता है, उतना उत्तरदायित्व भी गुरु होता है। मौज मस्ती के लिए राजा नहीं होते थे पहले, दिन रात प्रजा पालन में, प्रजा के सेवन में तत्पर। राजा को दिन रात एक ही चिंता रहती थी कि प्रजा में कहीं कोई पीड़ित तो नहीं है, अकारण तो कोई पीड़ित नहीं हो रहा है। महाराज परीक्षित ने कहा, आप बस मुझे केवल यह बताइए कि आपको ऐसा दुख देने वाला है कौन, मनुष्य हो या देवता, बोले उसकी भुजा काट डालूंगा। महाराज परीक्षित को तो क्रोध आ गया ऐसा दृश्य देखकर। अब यहां से बड़ी रोचक कथा आरंभ होती है। धर्म ने उत्तर दिया, धर्म ने महाराज परीक्षित को जो उत्तर दिया, वो उत्तर बहुत ध्यान से सुनने का है और विचार करने का है। धर्म ने कहा कि ये जो हमें देखकर आपकी पीड़ा है,
ये जो हमें देखकर आप व्याकुल हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल आपके स्वरूप के अनुरूप है। आप पांडवों के पवित्र कुल में जन्मे हैं। भगवान ने आपका मार्गदर्शन किया, अर्थात श्री कृष्ण आपके गुरु हैं। श्री कृष्ण अर्जुन के सखा हैं। उसी कुल में आपका भी जन्म हुआ है। उसी कुल की कीर्ति के ध्वजवाहक आप हैं। तो आपको जो ऐसी पीड़ा हो रही है ना, ये तो स्वाभाविक है। आपके इस सुंदर स्वभाव की तो हम प्रशंसा करते हैं, लेकिन धर्म ने जो उत्तर दिया वो उत्तर बहुत ध्यान से सुनने का है। महाराज परीक्षित ने यह पूछा, आपके दुख का कारण कौन है, ये मुझे बताइए। उस दुष्ट को दंडित करके मैं आपके सुख का विधान करूंगा, आपके दुख को दूर करूंगा। पर धर्म उत्तर क्या देते हैं? केचिद विकल्प वसना आहुरात्मानमात्मनः दैव मन्ये परे कर्म स्वभावम परे प्रभु अप्रतर्क्याद निर्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः अत्रानुरूपं राजर्षे विमृश स्वमनीषया। अब महाराज परीक्षित को अभी तक पता नहीं है ना कि वृषभ के रूप में है कौन, पर जो वृषभ ने जो उत्तर दिया, वहां से महाराज परीक्षित समझ गए, भाई कोई साधारण जीव ऐसा उत्तर नहीं दे सकता। या तो ये कोई महात्मा है या कोई देवता है। धर्म क्या उत्तर देते हैं? बोले देखो भाई, कोई कोई तो दुख का कारण स्वयं को ही बताता है। किसी की दृष्टि में काल दुख का कारण है, कोई कहता है कि कर्म के कारण दुख आया है, कोई कोई कहता है कि भाई ईश्वर की इच्छा है इसलिए मुझे दुख मिला है। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, गोस्वामी जी कह रहे हैं ना, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। पर धर्म उत्तर क्या देते हैं? बोले ना, बोले इनमें से मेरे दुख का कारण कोई भी नहीं है। इनमें से मेरे दुख का कारण कोई भी नहीं है। उत्तर क्या दिया उन्होंने? भाई कोई कहता है कि ईश्वर के कारण दुख आया है, कोई कहता है काल के कारण दुख आया है, कोई कहता है कि कर्म दुख का कारण है, कोई कहता है भाई मैं स्वयं ही दुख का कारण हूं। पर उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा लगता है कि दुख का कारण तर्क से बताया नहीं जा सकता। ये कोई वाणी का विषय नहीं है। होता नहीं जीवन में ऐसा, सब कुछ बिल्कुल सीधा सीधा चल रहा होता है, बिल्कुल ठीक ठीक सब चल रहा होता है, और एकदम से कोई विपदा, कोई आपदा आकर खड़ी हो जाती है, उसका कोई भी कारण नहीं है। कभी कहा था ना मैंने आपसे, कभी कभी कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका उत्तर किसी के भी पास नहीं होता, कोई नहीं दे सकता है उसका उत्तर। क्यों हुआ, ऐसा कैसे हो गया? व्यक्ति भी विचार करता है, भाई मैंने तो कभी किसी के साथ अनुचित किया नहीं, मेरे हाथ से तो ऐसा कोई कर्म मेरे देखने में, जानने में, समझने में हुआ नहीं, और ये ऐसी विपदा मेरे सर पर कैसे आकर खड़ी हो गई। व्यक्ति बहुत विचार करता है, अनेक अनेक प्रकार के तर्क वितर्क करता है, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। धर्म का मत क्या है? धर्म क्या कहना चाह रहे हैं? धर्म ये कहना चाह रहे हैं, भाई सबसे पहले तो अपने जीवन में आने वाले दुख का कारण किसी और को न समझिए। आपके जीवन में आने वाले दुख का कारण कोई और नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। कोना का सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काऊ सुख दुख कर दाता। क्या करता है व्यक्ति? कैसे कर्म के दुष्चक्र में फंसता है, अपने किए कर्म से दुख पाता है, और फिर उस दुख का कारण किसी और को समझता है, उसके प्रति मन में अवांछित अनुचित भाव लेकर आता है, और ऐसे ही कर्म का बंधन गाढ़ा होता चला जाता है। मैं तो आपको अपनी ओर से ये बात कहूंगा, इतनी बात आप समझ लें, आप देखेंगे जीवन में शांति आ गई कि भाई मेरे जीवन में आने वाले सुख का भी और दुख का भी कारण कोई दूसरा नहीं है, सत्य यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि सत्य ही प्रकाश है, असत्य तो अंधकार है ही, और सत्य की शरण में आने पर ही सुख भी है, शांति भी है, स्थिरता भी है, आनंद भी है। अब सीधे सीधे धर्मरूपधारी जो वृषभ हैं उत्तर दे सकते थे, किसने की है हमारी ये दशा, पर धर्म उत्तर क्या दे रहे हैं कि नहीं भाई कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। अच्छा, उन्होंने अपनी ओर से तो कोई विचार सिद्धांत कहा ही नहीं,
उन्होंने कहा भाई कोई ऐसा कहता है, कोई वैसा कहता है, आप राजा हैं, परीक्षित हैं आप, आपके जैसा बुद्धिमान और कौन है? आप स्वयं विचार कर लीजिए भाई, हमारे दुख का कारण कौन है? हम तो ये समझते हैं भाई दुख का कारण तर्क से जाना नहीं जा सकता है, बुद्धि की पहुंच नहीं है कि अपने जीवन में आने वाले दुख का कारण जान ले। इसीलिए विचार करने योग्य बात तो यही है कि को न काऊ सुख दुख कर दाता। और मैंने कहा कि इससे जीवन में शांति का आधान हो जाता है भाई। इतनी बात यदि आप मान लें, आप भी मान लें, और आप यदि अपने मन को भी मना लें इतनी बात, तो आप देखेंगे जीवन में शांति का आधान हो जाएगा। आपको बताऊं कि हमारी चेतना क्यों उलझी है, क्यों बटी है, क्यों पीड़ित है। सारी सुख सुविधाओं के बीच में व्यक्ति दुख पा रहा है, व्याकुल है, उसको यह भी पता नहीं कि मेरी चिंता का, मेरे भय का, मेरी व्याकुलता का कारण क्या है। क्यों? क्योंकि हमने अपने मन के धागे यहां वहां जाने कहां कहां उलझा रखे हैं। मन के धागे जाने कहां कहां उलझे, किस किस से उलझे। कोई एक क्षण के लिए आपसे मिलकर गया और बस बंध गया उससे धागा। कोई एक क्षण के लिए आपसे मिलकर गया, कोई जीवन में आया, कोई गया, और बस ऐसे ही आपकी चेतना और उससे निकलने वाले ये धागे, ये मोह के धागे, और ये बंधते चले गए और गुत्थी उलझ गई। ऐसा ही तो हुआ। कोई आया, उससे आपने संबंध बनाया, संबंध या तो अच्छा या बुरा, उससे या तो प्रसन्नता मिलेगी या विषाद मिलेगा। परिणाम क्या होगा? या तो राग होगा या द्वेष होगा, और बस ऐसी जीवन उलझता चला जाएगा। कितनी सुंदर बात धर्म रूपधारी वृषभ ने कही। बोले महाराज, कोई काल को दोष देता है, कोई कर्म को, कोई ईश्वर को, और हमको तो ये लगता है भाई जीवन में आने वाले दुख का कारण जाना नहीं जा सकता है। पता नहीं कौन है इस सब के पीछे, पता नहीं कौन है वो नियंता जो पर्दे के पीछे छिपा है, जो बड़ा विचार करके समय पर सुख भी भेज देता है और समय पर दुख भी भेज देता है। मैं तो आपको सदा ही एक बात कहता हूं कि एकांत में बैठ के कभी विचार करो, ना तो जीवन में आपने सुख बुलाया ना दुख। समय पर सब आए, सब चले गए, आ रहे हैं और जा रहे हैं, और आते रहेंगे और जाते रहेंगे। आपके बुलाने से सुख आएगा नहीं, आपके भगाने से दुख जाएगा नहीं। ना तो आपके बुलाने से सुख आएगा, ना आपके भगाने से दुख जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। स्वामी जी महाराज कहते तिनका बयार के बस। सूरदास होनी सो होगी, सूरदास होनी सो होगी, मूर्ख सोच करे रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। कर्मा की रेखा न्यारी रे, कर्मा की रेखा न्यारी रे, होनी होके रहे रे विधना टारे नाही तरे, रे विधना टारे नाही तरे। कोई कौन अपनी बुद्धि से विचारेगा कि राजा हरिश्चंद्र, और सूरदास जी हंसते हुए कह रहे हैं सत्यवादी राजा, उनके जैसा सत्यवादी कौन होगा? न भूतो न भविष्यति। कह रहे राजा हरिश्चंद्र और सत्यवादी राजा, राजा हरिचंद्र सत्यवादी राजा, नीच को नीर भरे रे विधना टारे नाही तरे। ऐसे मीरा भी अपने एक तारे पर कहती है कर्मा की गति न्यारी। अरे मूर्ख को तुम राज दिए हो और पंडित फिरे भिखारी, कर्म की गति न्यारी। अरे तभी तो आपको कहता हूं भाई, जिस क्षेत्र में, जिस परिधि में आपके करने से कुछ हो नहीं रहा है, वहां पर अपना प्रयास क्यों कर रहे हो? वहां प्रयत्न क्यों कर रहे हो? जहां कुछ करने से हो वहां करिए ना।
प्रभु का स्मरण करिए, संतों गुरुजनों की आज्ञा में रहकर सेवा करिए, आप देखिए परिणाम आएगा, परिणाम आएगा। और एक और बात मैं कहता हूं, और डंके की चोट पर कहता हूं, सदा स्थिर रहने वाला परिणाम आएगा। जैसे संसार क्षणभंगुर है, ऐसे संसार में आने वाला प्रत्येक परिणाम भी तो क्षणभंगुर है। कितनी देर के लिए कोई चीज टिकती है यहां पर? कितनी देर के लिए? अधिक से अधिक कितनी देर के लिए? जैसे ये संसार क्षणभंगुर है, ऐसे यहां आने वाला प्रत्येक परिणाम भी क्षणभंगुर है। भगवत स्मरण करिए, सेवा करिए, आप देखिए उससे जो परिणाम आएगा ना, सदा स्थिर रहेगा। तेरी बख्श न मेटे कोई। कहते जब ये उत्तर सुना महाराज परीक्षित ने, तो उनके मन का खेद मिट गया कि ना भाई, ना तो ये कोई बैल है और ना ये कोई गौ है। महाराज परीक्षित ने कहा ऐसा उत्तर कोई साधारण जीव तो नहीं दे सकता। महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की, अब अपना अपना वास्तविक स्वरूप आप मुझे बताइए, आप हैं कौन? क्योंकि धर्म का ऐसा ऐसा सूक्ष्म मर्म जानने वाला कोई साधारण नहीं हो सकता। ये तो धर्म की सूक्ष्म गति है। धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, बड़ी सूक्ष्म है। इसलिए मैंने कहा कोई और विचार ना करना। आज के समय में तो सब महापुरुषों का एक मत है, सभी सयाने एक मत है, कलयुग केवल हरि गुण गाहा। प्रभु का नाम जपना, यही धर्म है। और किसी भी प्रकार की भ्रांति से रहित होकर, अनन्य होकर, एक निष्ठ होकर, दत्तचित्त होकर इसी धर्म का पालन करिए। भगवान नाम धर्म है। और मैं तो यहां से जो भी लोग धर्म का उपदेश कर रहे हैं, मैं तो उनसे भी बड़ी विनम्रता पूर्वक की बात कहता हूं। कोई भी मत, कोई भी विचार आपका हो, लेकिन जीवात्मा का कल्याण तो केवल इसी विधि से हो सकता है, इसी मार्ग पर चल के हो सकता है। इसीलिए मैं यहां पर बैठा हूं, तो मुझे लगता है कि मेरा यह पवित्र कर्तव्य है कि मैं आपसे अनेक अनेक प्रकार की शास्त्र चर्चा करूं, अनेक अनेक प्रकार के विचार, सुंदर विचार आपको देने का प्रयास करूं। लेकिन जब बात आत्म कल्याण की आए, जब बात धर्म की आए, तो किसी भी प्रकार की भ्रांति से रहित होकर एक ही बात कहनी चाहिए कि भाई जीव का कल्याण तो भगवान नाम से ही होगा। हरि नाम की शरण में आने पर ही जीव की सदगति होगी, वहीं से सारे सद्गुण जीवन में आएंगे। इसलिए एक बार सब कहिए मेरे साथ, राम सिमर कितनी प्यारी बात संत कहते हैं। नानक जन कहत बात, बिनस जई तेरो गात। नानक जन कहत बात, बिनस जई तेरो गात। छिन छिन कर गयो काल, जैसे जात आज है। राम सिमर राम एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूं, ईमानदारी से आप उत्तर देना कि नाम जपने में कोई कष्ट होता है? कहीं किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो, कोई कष्ट हो, कोई बाधा हो? नहीं होता, नहीं होता है ना। अच्छा, गांठ से कुछ लगता भी नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है ना। गांठ से कुछ लगता भी नहीं है, कोई मोल भी नहीं लग रहा है, कोई रुपया दमड़ी भी देना नहीं पड़ रहा है। आप देखो, कुछ भी तो नहीं करना पड़ता, कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट क्लेश नहीं है, कोई मोल नहीं लग रहा है, कुछ भी तो नहीं करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नाम जप होता नहीं है। क्यों? थोड़ी देर पहले मैंने आपको इसका उत्तर दिया। भजन करने के लिए आचरण की पवित्रता आवश्यक है भाई। धर्म को धारण करने के लिए सदाचार आवश्यक है।
हजार हजार प्रकार से कोई धर्म की बात करता रहे, धर्म का उपदेश देता रहे, लेकिन धर्माचरण सदाचार की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। बड़ा अद्भुत संदेश ये घटना दे रही है। जो मैं यथामति चिंतन कर पाया, प्रयास कर पाया कि महाराज कलयुग पीड़ित कर रहा है किसको? गौ को और वृषभ को। गौ के रूप में पृथ्वी है, प्रकृति है, और वृषभ के रूप में धर्म है। और आज हम देखें तो कलयुग का सबसे अधिक दुष्प्रभाव इन्हीं दो स्थानों पर तो देखने को मिल रहा है। धर्म पीड़ित हो रहा है और प्रकृति दूषित हो रही है, प्रकृति विकृत हो रही है। आचरण पवित्र रखना है तो दो कार्य करिए ना, धर्म का आदर। और जब मैंने कहा धर्म का आदर अर्थात भूल न जाना, नाम स्मरण। श्रीमद् भागवत ही कह रही है कलौ तद्धरि कीर्तनात्, कलयुग का धर्म यही है, और किसी धर्म का विचार करने की आवश्यकता नहीं है। एहि कलि कालना साधन दूजा, जोग यज्ञ व्रत तप व्रत पूजा, कलयुग केवल हरि गुण गा। मुझे फिर से याद आ गए काकभुसुंडी जी। बारी मथे घृत हो सिकता ते बरुते, बिन हरि भजन न भौतरिए, यह सिद्धांत अपे, यह सिद्धांत अपे। इसलिए आपको शौक हो, आपका मन हो, आपकी रुचि हो, और यहां वहां जो आपको करना हो करते रहिए, पर भूलना नहीं। जीवन की सदगति, आत्म कल्याण बिना भगवान नाम के नहीं होगा भाई, नहीं होगा। सुख चाहत हरिवंश हित, कृष्ण कल्प तरु सेव। तभी श्री महाप्रभु जी ने कहा अरे मानुष को तन पाए, भजो ब्रजनाथ को। महाप्रभु जी की बोलन कितनी मधुर है। महाप्रभु कह रहे देव ऋषि व्यास शुकदास निज कहत सब, क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। अरे कोई कष्ट नहीं है यहां, इतना सुख और किसी में नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का रूप, कृष्ण की लीला, कृष्ण का धाम। सुख का समुद्र तो यही हिलोरे ले रहा है ना भाई। अरे क्यों ना बिन कष्ट रस सिंधु को पीजिए। ये जितनी बात हम यहां पर कहते सुनते हैं ना भाई, हमारी चुनने की सामर्थ्य तो थोड़ी सी है ना। कोई एक आध बात यहां से चुन लेनी चाहिए, और मुझे लगता है कि आज की वार्ता से केवल इतनी बात आप संग ले जाना, दो बातें आ जाएं हमारे जीवन में। धर्म का आदर हो, प्रकृति की सेवा हो। और प्रकृति की सेवा अर्थात केवल पेड़ पौधे की सेवा नहीं है, इसको भी बहुत ध्यान से समझना चाहिए। यद्यपि ये बहुत विस्तृत विषय है, पर मैं आपको संकेत कर रहा हूं, केवल पेड़ पौधा नहीं। पवन गुरु पाणी पिता, माता धरत महत, दिवस रात दोए दाई दा, खेले सगल जगत। श्री जगन्नाथ धाम में पहुंचकर श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जो आरती गाई, मैं तो कभी कभी जब उसका विचार करता हूं तो महाराज कहते गगन में था रवचंद दीपक बरे, तारका मंडल गगन मोती, धूप मलयान लो पवन चमरो कर। बोली ये सारी प्रकृति जो है, ये तो ईश्वर की सेवा सामग्री है। प्रकृति इससे ईश्वर की सतत निरंतर सेवा करती है। आप जल को दूषित करते हो, आप वायु को दूषित करते हो, आप प्रकृति को दूषित करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? आप प्रभु की सेवा के लिए जो थाल प्रकृति ने सजाया है ना, आप उसको दूषित कर रहे हो।
आप प्रकृति की सेवा करते हो तो आप प्रभु की सेवा सामग्री की सेवा कर रहे हो, प्रकृति प्रसन्न होगी। और कभी आपसे मैंने कहा था आपके और उसके बीच में कौन है? प्रकृति है। मेरी बात आप तक पहुंच रही है कैसे? इफ देयर इज नो एयर, अगर यहां पर वायु ना हो मेरा शब्द आप तक नहीं पहुंचेगा ना। मेरी बात आप तक पहुंचती है कैसे? प्रकृति है। ऐसे ही आपका भाव, आपके प्रार्थना के शब्द वहां तक पहुंचाने वाली कौन है? प्रकृति है। उसका निरादर करके, उसकी अवज्ञा अवहेलना करके, उसका सम्मान ना करके वहां तक कैसे पहुंचिएगा? एक छोटा सा उदाहरण कभी मैंने आपको दिया था, जब हनुमान जी जा रहे थे जगदंबा का पता लेने, तो वो नाग माता सुरसा जो आई, अब भाई उसको ब्रह्मा का वरदान है, उसको लांग कर कोई नहीं जा सकता है, उसका समाधान करके ही आगे जा सकते हैं। हनुमान जी को ये बात समझ में आ गई। हनुमान जी बहुत छोटे हो गए। किसी के सामने छोटा हो जाना अर्थात उसके बड़प्पन को मान लेना कि भाई ये हमसे बड़े हैं, उनके बड़प्पन को, उनकी सत्ता को स्वीकार कर लेना, यही किसी के सामने छोटा हो जाना होता है। केवल हनुमान जी ने अपना आकार छोटा नहीं किया। वो जो हनुमान जी छोटे हुए ना, उसका अभिप्राय क्या है? हनुमान जी ने मान ली प्रकृति की महिमा, काल की प्रकृति की महिमा सब महापुरुषों ने मानी है। महाप्रभु कहते हैं ना, भूता काल गति क्रमेण वलिना हे दैव तुभ्यम नमः। समय को, प्रकृति को सब महापुरुषों ने माना है, सबने इनका आदर किया है, सम्मान किया है, तभी उस पार पहुंचे हैं। They got something transcendental। उस पार की जो बात है, चांद सूरज जहां पौन न पानी को संदेश पहुंचा, जो उस पार की जो झलक मिली है, गगन में आवाज हो रही झील। इसीलिए कबीर जी ने कहा है, कौन सुनेगा? सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी। आवाज हो रही झीली झीली गगन में, आवाज हो रही झीली। गुरु माने जिसके पास गुर आ गया, युक्ति। यहां बैठकर उस पार की बात देख ले, जान ले, समझ ले, वो गुरु है। कहते ना, मन की बात जान लेता है गुरु। हमारे बाबा कहते थे, गुरु दिला दिया जानदा। कहते थे गुरु के पास जाकर कोई प्रश्न रहता ही नहीं, उससे पहले गुरु उत्तर दे देता है। आए तो व्यास जी प्रश्नोत्तर करने ही थे ना, महाप्रभु ने कहा अवसर दिया, आते ही व्यास जी का सब समाधान कर दिया, बिना ही प्रश्न के उत्तर दे दिया। वहां पर प्रश्न होता ही नहीं, बिना प्रश्न के उत्तर मिलता है। गुरु जानता है ना, उसकी पहुंच है वहां तक, जहां तक शायद आप अपने भीतर नहीं जा सकते, वो वहां तक जा सकता है। उस पार गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन आवाज हो रही झीली झीली। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो। जाए अगम की बात गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झीली। सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, सुनता है गुरु ज्ञानी, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील, गगन में आवाज हो रही झीली झील।
बाहर का जो भी कुछ कहना सुनना है ना भाई, ये तो वस्तुतः अपनी मूल प्रकृति तक पहुंचने के लिए है। बड़ी सुंदर बात महाराज कहते हैं ना, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। एक बड़ी सुंदर बात अष्टावक्र गीता में मुनि अष्टावक्र महाराज जनक से कहते हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ज्ञानियों की बोलन बड़ी अटपटी होती है, जैसे कबीर की उलट बांसी है ना, ऐसे मुनि अष्टावक्र कह रहे हैं महाराज जनक से, कह रहे आचक्ष शिणुवातात नाना शास्त्रन्यनेकशः। बोले अनेक अनेक प्रकार के शास्त्रों को अनेक अनेक प्रकार से कह लो अथवा सुन लो। आचक्ष्व शिणुवातात नाना शास्त्रन्यनेकशः, परंतु में कहते तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। लेकिन जब तक उन सबको तू भूल नहीं जाएगा तब तक तू पूर्ण रूपेण स्वस्थ नहीं हो सकता, जब तक उन सबको भूल नहीं जाएगा। अब कोई सोचे भाई कि जब भूल ही जाना है तो पढ़ना क्यों है। जैसे साबुन लगाया जाता है मैल छुड़ाने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद साबुन को भी तो छुड़ा दिया जाता है ना। साबुन ने मैल छुड़ाया है ये सोचकर साबुन को चिपकाए तो नहीं रखा जाता है, साबुन से मैल छुड़ा दिया जाता है और फिर उस जल से साबुन को भी छुड़ा दिया जाता है। ऐसे ही पहले शास्त्र के अनुकूल आचरण करके जीवन को संयम के सन्मार्ग पर लाया जाता है, और फिर जब संयमित होकर कोई गुरु की आज्ञा में रहने योग्य हो जाता है तो गुरु की आज्ञा का पालन करके फिर वहां पहुंचा जाता है। गगन में आवाज हो रही झीनी, गगन में झीनी झीनी। क्योंकि श्री गीता जी में भगवान ने कहा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थित हो। क्या करना है क्या नहीं करना है, बोले शास्त्र की बात सुनना। हमने वहां पर सब निर्णय कर दिया है। और वहां मुनि अष्टावक्र महाराज जनक को जब ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, वेदांत की चिंतन धारा में अष्टावक्र गीता जो है मूर्धन्य पर है। तो संवाद बड़ा अद्भुत है, बड़ा अद्भुत संवाद है वो। अनेक अनेक बातें महामुनि अष्टावक्र ऐसी कहते हैं कि पढ़कर आनंद आ जाता है। उसमें से एक बात ये भी है, बोले ये अनेक अनेक प्रकार के शास्त्र अनेक अनेक प्रकार से कह लो सुन लो, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते। लेकिन शांति तो सब भूल कर मिलेगी। अब बड़ा स्वाभाविक है ये प्रश्न मन में आना, भाई जब सब भूलना ही है तो पढ़ना क्यों नहीं। पढ़ना भी है, पढ़कर भूलना है। क्यों? क्योंकि मैल इतनी है भाई कि पहले साबुन से मैल छुड़ानी है, फिर उस साबुन को छुड़ाना है, पर जाना वही है निर्गुण सरगुण ते परे, और तहां हमारा ध्यान, जाना वही है। तो प्रकृति अनुकूल होगी तो आपका मार्ग सुगम होगा, नहीं तो अगणित द्वंद्व देह के पथ हैं। और फिर आरंभ में ही मैंने आपसे कहा हमारे महाप्रभु तो सबसे पहला प्रणाम ही वृंदावन धाम को कर रहे हैं, जहां प्रकृति का ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों पूर्ण रूप से विराजमान है। प्रकृति का ऐश्वर्य भी और प्रकृति का माधुर्य भी। और एक जो छोटी सी बात मैंने आपसे कही ना कि जहां भी जिस भी शहर में जिस भी नगर में आप रहते हो, कोई गौशाला तो वहां पर होगी ना। तो ऐसे अपना कर्तव्य समझकर, गौ की सेवा समग्र प्रकृति की सेवा है, गौ प्रकृति का स्वरूप है। तो ऐसे भगवान नाम का जप हो, भगवान नाम का स्मरण हो, और ऐसे हरा भरा आपका आंगन हो। अरे हमारे यहां तो जब आशीर्वाद दिया जाता था तो यही दिया जाता था, फूलो फलो। आशीर्वाद भी दिया जाता था यही कहकर तो दिया जाता था, फूलो फलो, फूल और फल हो, यही शुभ और मंगल का प्रतीक है जीवन में। तो ऐसे आपका आंगन हरा भरा होना चाहिए। आपका आंगन श्री जी का आंगन है। आपके आंगन को कोई देखे और उसे लगे कि अरे वृंदावन आ गए, वृंदावन की झलक मिले आपके आंगन में। होगा क्या? धर्म का आदर हो जाएगा, प्रकृति की सेवा हो जाएगी, और इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे आपकी आध्यात्मिक यात्रा सुगम हो जाएगी। और जिसके जीवन में ये दोनों बात नहीं है
वो तो भाई कलयुग के पक्ष में खड़ा है। क्यों? क्योंकि कलयुग पीड़ित ही केवल इन दोनों को करता है, धर्म को और प्रकृति को। अपना दंड हाथ में लेकर वो किस पर चला रहा है? धर्म पर चला रहा है, प्रकृति पर चला रहा है। और थोड़ा सा बुद्धिमानी से अगर हम विचार करें तो हम अपने आसपास ही देख सकते हैं, जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है, जैसे जैसे कलयुग के दुर्गुण दोष बढ़ रहे हैं, कौन पीड़ित हो रहा है? धर्म पीड़ित हो रहा है पाखंड से। धर्म पीड़ित हो रहा है पाखंड से, और प्रकृति पीड़ित हो रही है किससे? हमारे असंयमित जीवन से। हमारे असंयमित जीवन से प्रकृति पीड़ित हो रही है। धर्म को पाखंड दूषित कर रहा है। तो खैर, जब महाराज परीक्षित ने पूछा किसने दुख दिया आपको, कौन है आपकी पीड़ा का कारण, अभिदंडित करता हूं मैं उसे, तो धर्म रूपधारी वृषभ ने किसी की ओर संकेत नहीं किया। ये नहीं कहा भाई इसने हमें मारा है, इसने हमको पीड़ा दी, ना ना। उन्होंने कहा कि राजन आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप तो धर्म का मर्म जानते हैं। पीड़ा का कारण क्या है? जीवन में आने वाले दुख का कारण क्या है? तो काल, कोई कहता है काल, कोई कहता है कर्म, कोई कहता है ईश्वर, और हमको तो ऐसा लगता है भाई जाना नहीं जा सकता, हम नहीं जानते। एक और बात मैं आपको बताऊं, जो वस्तुतः जानता होगा ना, जो वस्तुतः सार की बात जानता होगा, मर्म की बात जानता होगा, जो वस्तुतः रहस्य जानता होगा, आप उससे प्रश्न करोगे, वो कहेगा नहीं भाई मैं नहीं जानता। हमारे महाप्रभु जी से पूछा किसी ने, गीता में भगवान ने दैवी और आसुरी सृष्टि के विषय में जो कहा है उसके बारे में आपका क्या मत विचार है? महाप्रभु ने कहा हो नहीं जाना, तो हम नहीं जानते भाई, हम नहीं जानते। मैं तो एक और बात भी कहता हूं कि जब समझ आती है ना किसी को, तो वो तो अपने मन का दर्पण स्वच्छ होने पर ही समझ आती है। हजार हजार उपदेश आप किसी को देते रहो, हमारे यहां संत कह रहे कही भली को ना करे, तू ना बोल मतिमंद, सब ज्ञानी सब ही चतुर, उर प्रेरक हित चंद। इसलिए कई बार मैं आपसे कहता हूं, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं भाई, मैं तो आपको सुना रहा हूं। और उस सुनाने का प्रयोजन क्या है? क्योंकि मुझे सुनना है। आपको सुनाने का प्रयोजन है कि मुझे सुनना है, मैं आपको समझा नहीं रहा हूं। क्योंकि यदि मैं ये सोचूं कि मुझे आपको समझाना है, तो इस गणित में दो दोष हैं, दो त्रुटियां हैं, दो माइनस हैं इसमें। अब मैं ये सोचूं कि मुझे आपको समझाना है, तो पहले मुझे ये मानना पड़ेगा ना मैं आपसे ज्यादा समझदार हूं, मैं आपसे ज्यादा बुद्धिमान हूं, मैं आपसे ज्यादा जानता हूं। ये भी एक भ्रम है, ये भी एक भ्रम है। चक्रवर्ती सिंहासन पर आरूढ़ महाराजा जनक से ज्ञान लेने के लिए सुखदेव जी जाते हैं। कौन जानता है कितना जानता है भाई? कोई कह नहीं सकता है। कौन कितना जानता है कोई कह नहीं सकता है। शरीर की दृष्टि से कोई नन्हा सा बालक पीछे पीछे हजारों जन्मों से ज्ञान अर्जित करता हुआ आ रहा हो, किसको पता है भाई, किसको खबर है? ज्ञान की तो कोई अवस्था होती नहीं। तो पहले तो मुझे यह मानना पड़ेगा मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, जो कि सत्य नहीं है। और फिर दूसरा, आप अगर नहीं समझोगे तो मुझे परेशानी होगी। अरे इतना समझाया, समझे क्यों नहीं? तो वो परेशानी भी क्यों मोल लेनी है? आपको सुना दो, आपके पास अपनी अपनी बुद्धि है, आप अपना अपना विचार करिए। जो विचार आपको यहां से मिला, उस विचार पर अब आप विचार करिए, आप चुनिए आपको कितना चुनना है। हाँ, संतों की बात आपको गाकर जरूर बता दूंगा। संत कह रहे रे मन हंसा मोती चुगना, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभा, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ा। सार की बात ले लेनी चाहिए, असार की बात छोड़ देनी चाहिए। जीवन में उन्नति इसी प्रकार होती है। जहां आप जाओगे, जहां तक आप जाओगे, आपको सार में असार ऐसी घुला मिला मिलेगा, ऐसे गुण दोष ऐसे घुले मिले से मिलेंगे आपको। गुण भी होगा, साथ साथ में दोष भी होगा। ये सार की बात लेते चलना। तो बड़े प्रसन्न हो गए महाराज परीक्षित जब ये उत्तर सुना। महाराज परीक्षित ने कहा कि धर्म का ऐसा मर्म जानने वाले कहीं आप स्वयं धर्म ही तो नहीं है। अब महाराज परीक्षित भी बड़ी उन्नत प्रज्ञा है ना, उनका ज्ञान भी बड़ा उन्नत है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन करता है, प्रकृति प्रसन्न होती है, और जब प्रकृति प्रसन्न होती है
तो व्यक्ति की मेधा, व्यक्ति की प्रज्ञा शुद्ध होती है, उसका विकास होता है। जब किसी के पास शुद्ध बुद्धि नहीं है, उसको कितना ही ब्रह्म ज्ञान सुनाए चले जाओ, वो खोपड़ी खुजाता रहेगा और तुम्हारा मुख देख कर उड़ जाएगा। एक कहावत कहते हैं ना, भैंस के आगे बीन बजाना। भैंस के आगे कोई बीन बजा रहा, चाहिए सांप वाली बीन नहीं है, वीणा को भी बीन कहते हैं लोक भाषा में। और तार वाद्यों में, तत्वाद्यों में जो वीणा है वो सर्वश्रेष्ठ है, कठिन भी है, वीणा वादन कठिन भी है। और तार वाद्यों में माने जो शुद्धतम स्वर प्रकट होता है वो वीणा के ही तार से प्रकट होता है। इसीलिए संगीत की देवी के हाथ में वीणा है, वो वीणा वादिनी है, क्योंकि जो शुद्धतम स्वर प्रकट होता है ना, श्रुति ग्राम मूर्छना का विचार करके जो स्वर का शुद्धतम स्वरूप है वो वीणा से प्रकट होता है। तो कोई भैंस के आगे वीणा बजा रहा है, सुंदर राग बजा रहा है, भैंस पगुरा रही है बैठे, स्थिति की कल्पना करो आप। आनंद आ रहा है ना सोच के। ऐसे ही आप तो ब्रह्म ज्ञान सुना रहे हो, उस व्यक्ति के पास वैसी बुद्धि नहीं है भाई, उसके पास वैसी मेधा ही नहीं है, तुम्हारा सब परिश्रम व्यर्थ है। इसीलिए हमारे यहां पर जब दान की बात कही है तो फिर अधिकार की भी बात कही है। ऐसे ज्ञान का दान भी अधिकारी को किया जाना चाहिए, जो श्रद्धालु हो, जो जिज्ञासु हो, जो पिपासु हो। सत्य वस्तु को, नित्य वस्तु को जानने की, ग्रहण करने की जो योग्यता है, जो पात्रता है, वो जो मेधा है, जो शक्ति है, कैसे होगी प्राप्त? जब प्रकृति अनुकूल होती है, जब जीवन संयमित होता है। कभी यहीं से मैंने आपको कहा था, मुझसे अगर कोई पूछे ना इस सारे अस्तित्व की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? पवित्रता, जिसमें सब सद्गुण निवास करते हैं, देवता जिसके सामने नत हो जाते हैं, प्रकृति जिसके लिए मार्ग बना देती है, भगवान जिसकी ओर खींचे चले आते हैं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मुहि कपट छल छिद्र। युग युग से गंगा जी की महिमा क्यों है? उनकी पवित्रता कोई तो प्रणाम करता है, कोई उनकी निर्मलता ही तो प्रणम्य है। और कैसी निर्मलता, पवित्रता, जो स्वयं निर्मल और पवित्र रहते हुए दूसरे को भी निर्मल और पवित्र कर दे। तो आज गंगा दशहरा के दिन एक बार फिर से माँ गंगा के चरणों में प्रणाम करते हुए, माँ गंगा का पावन स्मरण करते हुए आज की वार्ता श्री जी के चरणों में निवेदन करते हैं। महाराज श्री के चरणों में प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, भाव प्रभु को नमः।